व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर के बायोलॉजी के आंसर की के बारे में। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू सम रीज़न, बट कोई नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। बायोलॉजी का क्वेश्चन है एंड पहला क्वेश्चन ये सेट ए का है। बता देना चाहता हूँ कि सेट ए का है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय विच फेज? सबको पता है दैट इज़ फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, इसका और थोड़ा पीडीएफ का क्वालिटी डिक्रीज है फॉर डोंट वरी फॉर दैट, जिसका भी हिंदी है राइट साइड आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहला का फॉलिक्यूलर फेज एक बी है। फिर है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दैट इज हमारा फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, एंड हाउ मेनी यूनिट ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन हिस्टोन ऑक्टेमर? ठीक है, तो यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, बट इसका क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ए। ठीक है, एंड अगर ये मिस्टेकली होता है देन आप बता देना। ठीक है, तो फिर व्हाट इज सैलोमोनेला टाइफी? ठीक है, तो सैलोमोनेला टाइफी क्या है? नॉन पैथोजेनिक वायरस, पैथोजेनिक बैक्टीरियम या फिर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियम? दैट इज हमारा पैथोजेनिक। ये टाइफाइड जो फैलता है ना, दैट इज हमारा वायरस से। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको क्रॉप कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पर देख पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज कैविटी ऑफ सर्विक्स? तो सर्विकल कैनल है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा 105 का डी। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमिट एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गेमिट इज कॉल्ड ओगेमस। ठीक है, ओगैमी का ये एग्जाम्पल था, यहाँ पर ऑप्शन चेंज है। फिर द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज, मतलब क्लोरोफाइसी का जो मेंबर है उसे कॉमनली क्या कहते हैं हम लोग? ब्राउन, रेड एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी या फिर येलो एल्गी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार कंफर्म कर देना दैट ये सही है या नहीं। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसका होता है? दैट इज हमारा स्पाइरोगाइरा। इजी क्वेश्चन है ये। इन फाइलम एनिलिडा विच स्ट्रक्चर हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन? दैट इज नेफ्रीडिया। ठीक है, फिर विच इज़ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया दैट इंक्लूड इंसेक्ट्स? ठीक है, तो इंसेक्ट्स किस में होता है एनिमेलिया का? तो आर्थ्रोपोडा में ना इंसेक्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो 110 का आर्थ्रोपोडा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स? ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स को कौन अफेक्ट करता है? ग्रेविटेशन, टेम्परेचर, फोटो पीरियड? ठीक है, राइट आंसर इज फोटो पीरियड। मॉइस्चर, टेम्परेचर, ग्रेविटेशन कोई अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो 112 साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका, दैट इज सी। फिर है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दिस प्रोसेस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये सिंपल से आप समझ सकते हो, टैक्सोनॉमी का ये डेफिनेशन है ऊपर वाला पार्ट, तो टैक्सोनॉमी इज द राइट आंसर हियर। सो 114 में चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई? हाउस फ्लाई का फैमिली कौन सा है? मसीडियाई। ठीक है, नॉट होमिडियाई। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मसीडियाई। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है, हर्बेरियम इज द राइट आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन? ठीक है, स्किन के नीचे बेसिकली कौन सा होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू? दैट इज एडिपोज। एंड 107 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? एक्टिनोमॉर्फिक में हमारा कौन सा आता है? मस्टर्ड। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें होते हैं। एंड सिनगेमी अकर बिटवीन? ठीक है, सिनगेमी किसके बीच में होता है? दैट इज हमारा मेल एंड फीमेल गेमेट, आई थिंक। यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, तो एक बार कंफर्म कर लेना, दैट इज बी होगा या फिर बी ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सिक्रीट टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स? ठीक है, तो फॉल ऑर्डर करता है। ठीक है, इसके कारण बेसिकली फ्लाइज और बीटल्स है ना, वो अट्रैक्ट होते हैं अकॉर्डिंग क्या कहते हैं टूवर्ड फ्लावर। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नॉन एज एलिल्स इज द राइट एंड इजी क्वेश्चन। इन विच बायोलॉजिकल प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफ अ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्स सेल्फ? दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, डेफिनेशन था सिंपली ये। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स? ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 122 का। फिर 123 अंडर फेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ इट्स pseudopodia and secrete a 3-layered hard covering or cyst around itself. This phenomena is called binary। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है।
फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, फिजन एंड इंसिस्टेशन, ठीक है। तो 123 का ना हम लोग बता देंगे टेलीग्राम पे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इंक्रीज है, तो इसको बाद में देख सकते हैं। फिर है गैमिट आर, ठीक है। तो गैमिट क्या होता है? डाइप्लोहैप्लॉइड, हैप्लोडाइप्लॉइड, हैप्लॉइड या फिर डाइप्लॉइड। तो 124 दैट इज डाइप्लॉइड, ठीक है। In organism belonging to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and most of the animals including human being are parental body। तो 125 का जो डाइप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। और विच डिजीज कॉज्ड बाय वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुकोरिया मलाई, ठीक है। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फाइलेरिएसिस, ठीक है। यहाँ पर एलिफेंटिएसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज सेम एंड सिमिलर नेम ऑफ फाइलेरिएसिस। 127 in which interaction one species is benefited and other is neither benefited or nor harmed। कॉमनलिज्म, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज neither benefited nor harmed। ऑलराइट। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, इनमें से कौन सा ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब कि ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि दोनों तरफ से ग्रोथ ही हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फोटो पोटैटो फैमिली, ठीक है। पोटैटो फैमिली किस में आता है? सोलेनेसी में। फिर 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। तो इनमें से कौन सा का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सा यूनिक मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि उसमें मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक है तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ हर्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड सब में होता है, प्रेजेंस ऑफ विंग्स तो बेसिकली बर्ड्स में होता है, बट मैमेलियन का जो हो जाएगा दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। फिर 132 इन मोनोकोटिलेडनस शीट आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रायो बाय प्रोटीनियस लेयर। तो प्रोटीनियस लेयर को क्या कह सकते हैं हम लोग? फ्रूट वॉल, एल्यूरिन लेयर या फिर रेडिकल लेयर या फिर प्लूम्यूल लेयर। तो एल्यूरिन लेयर इज अ राइट आंसर फॉर 132। एंड मूव करते हैं 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो 133 का दैट इज होगा फ्लोएम, ठीक है। क्या होता है? फूड मटेरियल एंड ट्रांसफर कहाँ से करता है? तो फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। जाइलम वाटर ट्रांसफर, वाइट वाटर एंड मिनरल के लिए, फ्लोएम फूड के लिए, ठीक है। फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ विच सेल्स। तो कौन सा सेल के लिए होता है फ्लोएम फाइबर बना होता है, ठीक है। पहला तो है यहाँ पर स्क्लेरेकाइटेमस और पैरेंकाइमेटस, फिर कॉलेंकाइमेटस या फिर एरेंकाइमेटस। तो 134 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हमारा कॉलेंकाइमेटस। ओके। Peripheral region of the secondary xylem is lighter in color and known as sapwood। Event in sexual reproduction after the formation of zygote are called, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है। फिर द स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टिग्मा जो है वो पॉलिन ग्रीन लैंड करवाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज अचीव्ड अंडर द सेम फ्लावर। इन विच फॉलोइंग पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, दैट इज़ हमारा यहाँ पर जिटनोगेमी हो जाएगा, ठीक है। फिर मूव करते 39 पे। 139 में देख सकते हो इन विच फॉलोइंग वाइंड पॉलिनेशन इज क्विट कॉमन, ठीक है। वाइंड पॉलिनेशन किस में कॉमन है? पिस्टिया, ग्रासेस, हाइड्रेला, वैलिसनेरिया। तो ग्रासेस का है ना एग्जाम्पल है वाइंड पॉलिनेशन का। एंड बोथ वाइंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? वेरी कलरफुल होते हैं क्या? वाटर वाइंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर एंड प्रोड्यूसिंग नेक्टर सिक्रेटिंग गम्स। तो सबको पता है दैट यहाँ पर कलरफुल नहीं होगा, तो नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर इज द राइट आंसर। एंड कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस, कैंकर आर वेल नॉन डिजीज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो 141 का कोलेरा आपको सबको पता है दैट इज बैक्टीरिया, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज डिफरेंट बैक्टीरिया, ओके। विच ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, आपको याद रखना है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया निमेटोड्स कंटेन सेल वॉल। 43 डाइएटम्स आर गोल्डन एल्गी इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है। डाइएटम एंड गोल्डन एल्गी इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, दैट इज बैक्टीरिया, सॉरी। 143 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्राइसोफाइट्स, ठीक है। फिर है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है दैट इज़ हमारा यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज़ प्लाज्मोगैमी। फिर है मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर नेक्स्ट पीस एंड एल्गल कंपोनेंट प्रेजेंट इन लाइकन इज नोन एज।
एल्गल कंपोनेंट प्रेजेंट इन लाइकेन, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फाइकोबियंट, फाइकोबियंट। फिर 146 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स जिसमें कॉटिलेडन प्रेजेंस ना हो दैट इज ग्राउंड नट, ठीक है। बैरली, maize and wheat are example of albuminous seed, and occurrence of more than one embryo seed is referred to as, ठीक है। more than one embryo in a seed is called basically correct answer है ये हमारा polyembryony, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। मैच्योर एम्ब्रायो सेक्स 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियट, इजी क्वेश्चन है ये। एजेस ऑफ द इनफिंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज दैट इज फिम्ब्राई। एंड नाउ टू नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हो विच द फॉलोइंग इज ए कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिस हेयर, सॉरी प्यूबिक हेयर। तो यहाँ पर मोनोज प्यूबिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मेजोरा एंड माइनोरा इनर है, ठीक है, बट मोनोज प्यूबिस इज द राइट आंसर फॉर दिस आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।